क्या आपने कभी सोचा है कि यह क्यों लगता है कि हर साल तापमान बढ़ रहा है? यह बिल्कुल भी आपकी कल्पना नहीं है। हमारी पृथ्वी एक आश्चर्य का खजाना, ब्रह्मांड की अव्यापकता में बसी हुई है और हमें धीरे धीरे मार्गदर्शन कर रही है। उसके कपड़े के नीचे पहाड़ ऊंचे खड़े हैं और महासागर अपनी सभी महत्वपूर्ण रूप में नृत्य कर रहे हैं, जहां जीवन कभी नहीं मरता। वह हमें उदारता से एक उर्वरक भरपूर भूमि और हरित फसलें प्रदान करती है जो बिना सीमा के फैली होती हैं। पृथ्वी का जलवायु हमेशा प्राकृतिक फ्लक्चुएशन का सामना करता है, लेकिन हाल के समय में हमने जो विशिष्ट परिवर्तन देखा है उसे जलवायु परिवर्तन कहा जाने वाला एक अलग बदलाव है। जलवायु परिवर्तन यह बात नहीं है कि पृथ्वी ने दसों लाखों साल के प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन का सामना किया है। बल्कि यह मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के एक प्रकार के प्रकाश होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव यह होता है कि ग्रीन हाउस गैस की तरह गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में सूर्य की गर्मी को बंद कर लेते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गैसेस की अधिशेष मात्रा तापमान की वृद्धि का कारण बन सकती है। मुख्य रूप से जैव इंसानी गतिविधियां, विशेष रूप से फॉसिल ईंधन की जलान और वनस्पति आक्रमण हमारे वायुमंडल में गैसेस की अधिशेष मात्रा के प्रमुख कारण हैं। जलवायु परिवर्तन के योगदान में एक और महत्वपूर्ण कारक है अत्यधिक जनसंख्या। मानव जनसंख्या के बढ़ते हुए रुख के साथ ही खाद्य और ऊर्जा जैसे संसाधनों की मांग भी बढ़ती जा रही है। इन मांगों का सामना करने के लिए उत्तरदायित्व उपसाधने अक्सर ग्रीन हाउस गैस की अधिशेष उत्पादन की ओर ले जाता है, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या और बढ़ जाती है। जलवायु परिवर्तन के चौंकाने वाले प्रभावों का सामना करने के लिए हमें पहले जनसंख्या की भूमिका को समझने की आवश्यकता है। हर एक औरत या पुरुष का अधिक से अधिक जनसंख्या के लिए खाद्य, पानी और ऊर्जा की मांग बढ़ाती है, जिनमें से सभी का एक महत्वपूर्ण कार्बन प्रभाव होता है। कुदरती खाद्य उत्पादन प्रणालियों, अधिशेष जल के उपयोग और ऊर्जा खपत की बढ़ती मात्रा इस समस्या को और भी बढ़ावा देती है। हालांकि महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या को दोषारोपण का माध्यम नहीं माना जाए, बल्कि समस्या को मानने और समाधान की ओर काम करने की आवश्यकता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हिमनद अद्वितीय गति से पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर नियमित रूप से बढ़ रहा है और बेहद अत्यधिक मौसमी घटनाएं सामान्य हो रही हैं।
ये एक डिस्टोपियाई काव्य से उदाहरण नहीं है, ये एक गर्म हो रहे प्लैनेट की वास्तविकता है। खासकर हिमनदों के पिघलने का खतरा है, क्योंकि वे प्लैनेट के मिट्टे पानी के संग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं, समय के साथ पानी को जमा करते और छोड़ते हैं। उनका पिघलना समुद्र के स्तर में वृद्धि करने का कारण बनता है, जिससे तटीय समुदायों को बाढ़ और कटाव से खतरा होता है। इसके अलावा गर्म हो रहे प्लैनेट की मानसूनिक और सूखों के तीव्र आपदाएं पैदा करने के लिए सही शर्तें पैदा करता है, विशेषकर कठिन तूफानों और गंभीर सूखों के बिगड़ने के लिए। जनसंख्या की अतिरिक्त मांग इन समस्याओं को और भी बढ़ती है, क्योंकि इसके साथ ही खाद्य की अधिक मांग होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वनस्पति की कटाई और वन्यजीवों की हानि होती है। यह समस्या होती है क्योंकि जितने अधिक पेड़ होते हैं, उतना ही अधिक ऑक्सीजन होता है। उतने ही कम पेड़ होते हैं, उतना ही अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेकिन इस सरल समीकरण को हमारी विश्व समझ की संपूर्णता से बचा है। फिर भी आशा है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य रूप से मानव गतिविधियों जैसे कि फॉसिल ईंधन की जलाने और वनस्पति की कटाई से होता है, हमें कार्रवाई करने की अनुमति देता है। हम स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर जा सकते हैं, हमारे घरों और इमारतों की ऊर्जा कुशलता को बेहतर बना सकते हैं और वनों की पुनर्विन्यास के पहल को समर्थन दे सकते हैं। जनसंख्या को नियंत्रित करने और टिकाऊ खेती के अभिप्रायों को प्रोत्साहित करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम है। हर एक का हमारे ग्लोबल पहल में एक भूमिका है, तो हमें कारणों को समझने और सामूहिक रूप से कार्रवाई करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्यार और एकता से भरपूर दुनिया में हमारे घर पृथ्वी की सुरक्षा के साथ हम सफल हो सकते हैं। ज्ञान बिल्कुल शक्तिशाली होता है, लेकिन कार्रवाई प्राथमिक है। यहां तक कि कचरा पुनः प्रयोग और कंपोस्टिंग से ऊर्जा की खपत कम करने और नवीकरण ऊर्जा की पहल के रूप में बेशुमार तरीके हैं। हमें याद दिलाना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के साथ लड़ाई एक सामूहिक प्रयास है और हर कदम मायने रखता है। आपने आज जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसे अल्पसंख्यक विजनार्थियों, परिवार और समुदाय के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें आपके साथ हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी पृथ्वी को संरक्षित रखने के इस महत्वपूर्ण मिशन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि आपने इस वीडियो को उपयोगी पाया है,
तो कृपया हमारे चैनल को पसंद और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें इसके महत्वपूर्ण मुद्दों की जागरूकता पैदा करने में मदद करता है। हम संकटपूर्ण मामलों के प्रश्न को फैलाने और जागरूकता पैदा करने में इसका सहयोग कर सकते हैं। हम एक संकट के सामने हैं, अब कार्रवाई करने का समय आ चुका है। साथ में हम कुछ बदल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी हमारा घर है। और यह हमारा एकमात्र घर है। नए उजाले में आपका स्वागत है, जहां हम एक दुनिया की तलाश में हैं जिसमें प्यार और एकता से भरपूर है, जहां मजबूत लोग कमजोरों का समर्थन करते हैं। एकता में हम सफलता प्राप्त करेंगे, जैसे कि हमने शुरुआत से ही की है, क्योंकि पृथ्वी हमारी मां है और हम उसके हृदय हैं। आपका स्वागत है अल्फास में। समय आ गया है कि हम समझें और कार्रवाई करें। जागरूकता अब पहल की तरह देर से नहीं हो रही है, बल्कि हम अब प्रतिक्रिया में हैं। जब हम जलवायु परिवर्तन के अन्वेषण को समाप्त करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ज्ञान तो शक्तिशाली होता है, लेकिन कार्रवाई प्राथमिक है। हम आपको प्रेरित करने और फर्जी बिना आपके समर्थन के हम इसे नहीं कर सकते हैं। तो इस मिशन में हम साथ मिलकर कार्रवाई करें। साथ में हम कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी हमारा घर है और यह हमारा एकमात्र घर है। अल्फास में आपका स्वागत है। Alpha to Earth. You're beautiful. Over.